अमेरिका और सऊदी अरब की कंपनियों के दरमियान $270 अरब के मुआहदों पर दस्तखत। यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा, हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है, बेहतरीन अमेरिकी फौजी निज़ाम सऊदीया को दिया जाएगा। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन शराकत दारी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक मजबूत और जुर्अतमंद इंसान है। हमने ईरान के एटमी तंसीबात को तबाह किया, दोबारा इसे नहीं बना सकेगा। ईरान के साथ जल्द मुआहिदा हो सकता है। बड़ा एतराफ अमरीकी कांग्रेस भी मान गई। अमरीकी कांग्रेस की जानिब से भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने रवां साल मई में पाक भारत जंग में फौजी बढ़तरी हासिल की, जिसमें चीन ने अपने दिफाई निज़ाम को आजमाया। पाक भारत जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त हुई। 4 रोज़ा झड़प के दौरान पाकिस्तान की चीनी हथियारों के साथ कारकर्दगी नुमाया रही। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों की वजह से फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे मार गिराए। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी राफेल तैयारों को निशाना बनाना चीनी असलहे की फरोख्त के लिए एक मौसर दलील बन गई है। अभी भारत की हवा बंद रखी जाएगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसी कर दी। भारतीय सियासी और अस्करी क़ैद के खोखले दावे, फ़ज़ाई नाकामी से ज़मीं बोस। भारतीय ढकोसले और गरूर के बरक्स पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर में होने वाले तारीखी हज़ीमत, भारी माली नुकसान और फ़ज़ाई नाकामी से भारतीय क़यादत बौखलाहट का शिकार। मार के हक़ में पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली ने भारत को न सिर्फ अस्करी मैदान बल्कि मौसमी महाज पर भी घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। फ़ज़ाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसान के बावजूद अफगानिस्तान के साथ फ़ज़ाई रास्तों से तिजारत मुज़हका खेस। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गिदड़ भपकियाँ इस नाकामी का एतराफ़। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 4 खवारिज जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खवारिज हलाक हुआ। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों स्पीन वम और जाकिर खेल में मजीद 2 खवारिज मारे गए। डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस के साथ मुकाबले में खवारिज हलाक दहशतगर्द भारतीय स्पॉन्सर तकरीबी कार्रवाई में मुलव्विस थे। अफगान सरहदी दहशतगर्दी, अवाम तंग। पाकिस्तानी अवाम का मुल्क की सलामती के लिए अफगान बॉर्डर के हवाले से सख्त और दूररोक मौक़िफ़। अफगानिस्तान की दरअंदाजी और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम को अवाम ने मुकम्मल कौमी मफाद करार दिया। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि अफगान बॉर्डर मुसल दरअंदाजी और गैर कानूनी आमदोरफ्त का बुनियादी रास्ता रहा। अफगान बॉर्डर को मुकम्मल सील करके उसे आलमी सरहद की तरह सख्त ट्रीटमेंट देना ज़रूरी। दरअंदाजी, स्मगलिंग और दहशतगर्द नेटवर्क्स की हर सरगर्मी अफगान बॉर्डर से जुड़ी है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी खत्म होने तक बॉर्डर खोलना कौमी सलामती के खिलाफ होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर अनितो कोस्टा से मुलाकात। फरीक़ैन का मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार ने 2 तरफ़ा इक़्तिसादी कसीरुज्जहती प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन की हिमायत का एतराफ़ किया। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने GSP+ तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। नकवी पहुंचे सऊदी सिफारत खाने में। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सिफारत खाना में। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सऊदी अरब के सफ़ीर ने मसले के हल में मस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तान ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का अबू धाबी 8/2025 का दौरा। खातून अव्वल ने आलमी सतह की नुमाइशों और गैलरियों का मुआयना किया। कहा कि फ़नून लतीफ़ा का तबादला माशरे के दरमियान मुफाहमत बढ़ाने और सकाफती रवाबित को मजबूत करने में मदद देता है। अबू धाबी 8 साल भर जारी मिस्री फ़नून का मौका फराहम करता है, जदीद और मौसर फ़नून को उजागर करता है। नुमाइश बैनुल अक़वामी मुकामी आर्टिस्ट के फनपारे पेश किए जाते हैं। बलूचिस्तान का वज़ीर आला जल्द तब्दील होगा। जल्द बलूचिस्तान असम्बली इन हाउस तब्दीली आ रही है। लीगी सेनेटर दोस्तीन खान डोमकी का बड़ा दावा। कहा पीपल्स पार्टी ने सरफराज भुट्टी की जगह नया वज़ीर आला लाने का फैसला कर लिया। नया वज़ीर आला बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी से ही होगा। सरफराज भुट्टी की तब्दीली की बड़ी वजह बैड गवर्नेंस, उनकी कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी के अपने MPs नाला। पीपल्स पार्टी ने नए नामों पर गौर शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि PP और नून लीग बलूचिस्तान की वज़ारत आला से मुताल्लिक 2.5 साल का मुआहदा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल, सूबा सिंध के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद मक्सी की मुलाकात। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मुलाकात में शिरकत। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक उमूर पर भी गौर किया गया। रावलपिंडी में दौड़ेंगी बरकी बसें। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल जाया किए, काम नहीं किया, उनका नाम लो तो बदतमीजी का ख्याल आता है। वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज का रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुस्लिम लीग की हुकूमत जब भी आती है मुल्क तरक्की करता है। मुखालिफिन भी नून लीग के कामों का एतराफ़ करते हैं। पाकिस्तान में पहला सरकारी कैंसर अस्पताल तकमील के मराहिल में है। देहात में शहर जैसी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब में 1.5 साल में जो तरक्की हुई इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुस्ताफ़ी जजेस क़यादत करेंगे या सियासत? सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफ़ी होने वाले जजेस आगे आकर हमारी तहरीक को लीड करें। पूरी कौम उनके साथ होगी। PTI रहनुमा सद कैसर की पेशकर। सूबाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस ने कुर्बानी देकर इस्तीफा दिया है वो पाकिस्तानी कौम के हीरोज़ हैं। जजेस को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इमारात छोड़कर इंसाफ का साथ दिया। 26-27वीं आईनी तरमीम अवाम के मफाद में नहीं, ये आइन से मुतसादिम है। हुक्मरान सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस किस्म की तरमीम ला रहे हैं। बाजियों से ज़ारे एकजहती किसने किया? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास की बानी PTI की बहनों से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई ने कहा ये ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर हुकूमत ली गई। ज़ालिम हुक्मरान के साथ खड़ा होना जिहाद है। हम मुतमईन हैं किसी की ताकत फ़िरौन से ज़्यादा नहीं। ये 25 करोड़ इंसान की लड़ाई है। वज़ीर आज़म ने दिया बर्दाश्त का दर्ज। बर्दाश्त और रवादारी क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बर्दाश्त के आलमी दिन के हवाले से मुनक़्क़िद तकरीब से खिताब। कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त और रवादारी का मुकम्मल पैकर थे। मुआहिदा सुलह हुदैबिया तहम्मुल और बर्दाश्त का अज़ीम मुज़ाहिरा था। क़याम पाकिस्तान की बुनियाद का फ़लसफ़ा बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल का है। क़ायद आज़म की सोच थी ऐसा पाकिस्तान हो जिसमें तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हो। सोहेल आफरीदी की हवाई पेश गोइयाँ। मुल्क में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। वज़ीर आला क़याम पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का गारीपुर में जलसे आम से खिताब। कहा 23 तारीख को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में PTI को वोट देंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से सैमुल के सीरीज़ की टीमों के एजाज़ में जोहराना। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों ने जोहराने में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों की ट्राई नेशन सीरीज़ काबिल सताइश। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। चेयरमैन PCB के सरबराही में सीरीज़ के तमाम मैचेस के बेहतरीन इंतजाम हैं। मौसर हिकमत अमली और आला पेशा वराना महारत के साथ तमाम मैचेस मुनक़्क़िद कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म को हुई मौसमियाती तब्दीली पर शदीद तशवीश। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार ना होने के बराबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव की हिकमत अमली पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ारत मौसमियाती तब्दीली मनसूबाबंदी NDMA की मरबूत मनसूबा साजी करें। पेश करदा कलील मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर ख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ता है। कीमती और महदूद वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात के बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। सियासत अवाम के दुख और दर्द का मुकदमा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गुज़श्ता सैलाब का नुकसान 9.6% GDP के बराबर है। अगर 9% GDP का नुकसान हो जाए तो ये सियासत ये है या नहीं। गुज़श्ता 4 सैलाब में 4,700 लोग मर चुके। इतने लोग तो जंगों में भी नहीं मरते। इन 4 सैलाब में 4 करोड़ लोग दरबदर हो गए। मैं समझता हूँ कि मुल्क की सियासत की गलत तशरीह हो रही है। DGI-SPR की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा से मुलाकात और खुसूसी नशिस्त मुल्क की दाखिली और सूरत हाल के हवाले से दिफाई उमूर पर पाक फौज के पेशेवराना किरदार की तफसीली गुफ्तगू की गई है। DGI-SPR ने कहा कि तलबा को सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ के फ़र्क से मुतालिक भी आगाह किया गया। तलबा ने कहा हम सब पहले से पाकिस्तानी हैं और पाक फौज हमारे अंदर से है। उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन से मुतालिक सवालात के मुदल्लल जवाब देने पर DGI-SPR का शुक्रिया अदा किया। अफगानी पकड़ो इनाम पाओ, गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इत्तला देने वालों को नकद इनाम देंगे। पंजाब हुकूमत का ऐलान। सूबाई वज़ीर खिलाफत बुखारी ने कहा कि पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी का ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। 3 हफ्तों में 6,220 अफगानियों को वापस भेज दिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इत्तला देने वालों को नकद इनाम मिलेगा। मालूमात देने वाले शहरियों का नाम से गैर में रखा जाएगा। सिंध पुलिस गेम्स 2025 का बाकायदा आगाज। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन जान ने इफ्तिताह कर दिया। पुलिस हेडक्वार्टर्स गार्डन में इफ्तिताही तकरीब। पुलिस बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस, शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोडो, साबिक मशहूर खिलाड़ियों, सियासतदानों और फनकारों की शिरकत। ज़ियाउल हसन जान ने कहा पुलिस में माजी में बहुत तनकीद होती रही है। हमारी कोशिश थी कि आवाम को पुलिस का मस्बत और हकीकी चेहरा दिखाएं। IMF ने किसके कान पकड़ लिए। नए सूबे बनाने की कानून में भी आईनी तरमीम हो सकती है। पीपल्स पार्टी कहती थी कि ज़राई टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इस साल सिंध को NFC अवार्ड के 2400 अरब रुपए मिले, जिसमें से कराची को 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, मगर 100 अरब भी नहीं मिले। वफाक कहता था कि सारे पैसे वज़ीर आला को दिए जाएं। वज़ीर आला से लें। नए सूबे की बात उस वक्त करते हैं जब हमें हुकूक नहीं देते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीना मेमन की ग्रीन लाइन ट्रैक बसों चलाने पर मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। कहा कि शार फैसल पर डबल डेकर बसें चलाई जाएं। इलेक्ट्रिक बसों में भी खवातीन के लिए बसें रखेंगे। आइंदा दिनों में महकमा ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियां मिलेंगी। खुसूसी अफराद और ख्वाजा सराओं के लिए भी बाइक्स प्रोग्राम कर रहे हैं।
सिंगल बस चलाई नहीं जा रही, डबल डेकर बस का ऐलान कर रहे हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्ना मुजफ्फर। कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। कराची का कोई पुरसान हाल नहीं, चलान के नाम पर शहरियों को तंग किया जा रहा है। शहरी टैक्स भर रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं। कराची की मरकजी सड़कें तबाहाली का शिकार। मुराद अली शाह इतवार को निकलते हैं सारे फैसल पर खड़े होकर कहते हैं मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। पानी पानी मुर्तज़ा वहाब की मेहरबानी, हम शहर में पानी के ट्रीटमेंट शुरू करके इससे सनतों की रिसाइकिल करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पानी रिसाइकिल करने का मकसद सनती इस्तेमाल के लिए काबिल भरोसा सप्लाई फराहम करना है। माड़ीपुर पर वाक़े TP3 ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक अरसे बाद ऑपरेशन हो गई। हारूनाबाद TP1 में 25 साल बाद टैंक मुकम्मल गंदगी से साफ। मंसूबे का मकसद इनट्रेटेड पानी और को समंदर में बहने से रोकना है। समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी मयार और SDGs का ख्याल रखा जाए। सरकश मोदी कश्मीर में बेलगाम, नाअहल मोदी के भारतीय जंगी जराइम आलमी सतह पर बेनकाब। दिल्ली बम धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर भारतीय बरबरीत की जद में आ गई। भारत में जंगी जराइम मामूल बन गए। दिल्ली बम धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर मकानात मिस्मार। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जंगी जराइम को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया गया। भारत दिल्ली के 3 दिन बाद ही जनूबी कश्मीर में महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर एक घर धमाके से मिस्मार कर दिया। भारत जुल्म और इस्ताब के जरिए कश्मीर को आलमी तनाज़ के बजाय अंदरूनी मामला करार देकर जंगी जराइम छुपा रहा है। स्पेशल बच्चे स्पेशल गाला, पाक फौज के ज़ेर तमाम स्पेशल बच्चों के लिए कायम उम्मीद स्पेशल एजुकेशन स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला। स्पोर्ट्स गाला में उम्मीद स्पेशल स्कूल पेशावर, आशियाना स्पेशल एजुकेशन स्कूल कोहाट, FG स्कूल पेशावर, APS पेशावर और बैतुल यतामा स्कूल के स्पेशल बच्चों ने भी हिस्सा लिया। उम्मीद स्पेशल स्कूल में क़ुव्वत बीनाई, क़ुव्वत समाज, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर माज़ूर बच्चों को तालीम और तरबियत दी जाती है। कोर कमांडर कोर ने तकरीब में बहस मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। पाक इंडोनेशिया मुश्तरका जंगी मशकें, पाकिस्तान और इंडोनेशियन अफवाज की मुश्तरका मशकें शाहीन स्ट्राइक 2 ख़त्म पजीर। मशक में पाकिस्तान आर्मी इंडोनेशियन आर्मी की ख़ुसूसी जंगी टीमों ने हिस्सा लिया। तमाम तरबियती मकासद का कामयाबी के साथ हासिल कर ली गया। ISPR के मुताबिक मशक ने दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान तवील अरसे से कायम अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर अहम किरदार अदा किया। इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान की तरफ से जनरल ऑफिसर के बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत, इंडोनेशिया की जानिब से सीनियर अस्करी हुकाम ने नुमाइंदगी की। बहरी ऑपरेशन, बहरिया का बड़ा मिशन। पाक बहरे का बोरा रब में इंसदाद मनशत ऑपरेशन $130 मिलियन की मंशा जब्त कर ली गई। PNS तबूक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान बोरा रब में ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान मशकूक माहीगीर कश्ती से 2000 किलो से जायद आय जब्त कर ली गई। ये गुज़श्ता 2 माह में पाक बहरे का मुसल तीसरा कामयाब इंसदाद मनशत ऑपरेशन है। पाकिस्तान का बहरी एहसास, पाकिस्तान ने बहरी तारीख में एक और संग मील अबूर कर लिया। कराची पोर्ट से माहौल दोस्त मरीन फ्यूल की पहली बड़े पैमाने पर पैदावार और तरसील। पाकिस्तान ने बहरी तवानाई के शोबे में पहली बार बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए बहरी उमूर के मयार को पूरा किया। चालान, सब परेशान। दूसरों सूबों की गाड़ियों के ई चालान कराची वालों को मिलने लगे। कराची में चोरी शुदा कार के मालिक को 10,000 रुपए का ई चालान भेज दिया गया। सीट बेल्ट न पहनने पर कोयटा गाड़ी का 10,000 का ई चालान कराची के कार मालिक को भेजा गया। एक ही नंबर प्लेट पर होने की वजह से उसका ई चालान कराची के मालिक को आया। चोरी शुदा गाड़ी और ई चालान शुदा गाड़ी का मैक और मॉडल भी अलग अलग है।
कराची के इलाके मंगोपीर मार्बल फैक्ट्री के मालिक को 10 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल। फैक्ट्री मालिक को भत्ते की पर्ची और 2 गोलियां भी भेजी गईं। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता रोज तारिक रोड पर शोरूम पर फायरिंग भी भत्ताखोरी का नतीजा थी। फिर महंगा हो गया सोना। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 7,900 रुपये महंगा। सोने की फी तोला कीमत 4,31,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,777 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 3,69,994 रुपये हो गया। मुआशी खुशखबरी, SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमाकारों का एतमाद में मुसलसल इजाफा। SIFC की पॉलिसियों के बदौलत पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी में नुमाया बेहतरी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक अक्टूबर 2025 में गैर मुल्की सरमाकारी 178.9 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई। पिछले साल इसी माह में 145.9 मिलियन डॉलर थी। बहरे अरब में गवादर के करीब डॉल्फिन्स का दिलकश नज़ारा। बलूचिस्तान के माहीगीरों ने डॉल्फिन्स की खूबसूरत ग्रुप की वीडियो शेयर कर दी। डॉल्फिन्स माहीगीरों की कश्ती के साथ साथ तैरती और गोता लगाती रहीं। वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉल्फिन्स का एक बड़ा और मुनज़्ज़म ग्रुप कश्ती के करीब तैरते हुए पानी में उछलता और खेलता नजर आ रहा है। माहिरीन के मुताबिक डॉल्फिन सिर्फ शरारती बल्कि इंसान दोस्त भी होती है।